आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 822 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 210 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में है अग्रसर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत कराए जाने वाले कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, मनरेगा के क्रियान्वयन में नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को बहादुरी से रोकने पर की सेना की सराहना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में 822 करोड़ 43 लाख रुपए की 210 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है और दुनिया के विभिन्न देश इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का सर्वांगीण विकास और किसानों तथा वंचित वर्गों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और यह सर्वाधिक नौजवानों को रोजगार देने वाला प्रदेश बनेगा। मुख्यमंत्री ने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए सभी से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को थमने नहीं दिया जाएगा। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की व्यवहारिक औद्योगिक नीतियों से राज्य का एक्सपोर्ट दुगना हो रहा है और विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं से आम नागरिकों को फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार मथुरा, वृंदावन सहित जिले के अन्य सभी तीर्थ स्थलों को सेफ सिटी के रूप में विकसित करेगी। विकास की इस पहल से इस धार्मिक महत्व के जिले में लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि लोकार्पित की गई परियोजनाएं विभिन्न विभागों से संबंधित हैं और 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ब्रजभूमि के विकास से जुड़ने वाली हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने प्रबुद्धजन सम्मेलन में शामिल होने से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में ठाकुर जी के दर्शन किए। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की कोई नीति नहीं है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकाशवाणी ने अपने स्थानीय रिले केंद्रों को बंद करने और विविध भारती के माध्यम से कार्यक्रमों को प्रसारित करने का कोई फैसला नहीं लिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि अपने नेटवर्क की जरूरतों के आधार पर आकाशवाणी ने दुनिया भर के श्रोताओं के लिए अपनी सेवाओं के प्रसार के लिए कई पहल की है। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी देश के 501 केंद्रों से 23 भाषाओं और 181 बोलियों में प्रसारण करता है। लोकसभा में कल अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। चर्चा में भाग लेते हुए डुमरियागंज के सांसद और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने कहा कि अनुपूरक अनुदान आम बजट का हिस्सा है और इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और ऐसे में किसानों को काफी सब्सिडी देनी पड़ रही है। सरकार की आर्थिक नीतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अनुपूरक अनुदान का एक बड़ा हिस्सा देश में आधारभूत संरचना विकास पर खर्च होता है। प्रदेश में पुलिस के रेडियो विभाग के कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में पुलिस की रेडियो शाखा को अत्याधुनिक साधनों से लैस किया जा रहा है ताकि जनपदीय पुलिस को कुशल और बाधा रहित रेडियो संचार सिस्टम मुहैया कराया जा सके। श्री प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 से शुरू किए गए नेटवर्क
डिजिटलाइजेशन में उत्तर प्रदेश पुलिस का देश में 5वां स्थान है। पिछले 5 वर्षों में राज्य के 13 जनपदों की एनालॉग संचार व्यवस्था को डिजिटल में बदला गया है और इसे 2024 तक 100% परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य में मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री मौर्य ने लखनऊ में एक दिन पूर्व मनरेगा संबंधी कामों की समीक्षा के दौरान कहा कि मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1803 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत कराए जाने वाले कामों को पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ पूरा कराने का निर्देश दिया। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उत्कृष्ट काम किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग की घटना पर रक्षा मंत्री ने कल लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि चीन के सैनिकों ने इस महीने की 9 तारीख को यांगत्से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर को दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों की फ्लैग बैठक में चीन के पक्ष को इस तरह की कार्यवाहियों से बचने और सीमा पर शांति तथा सद्भाव बनाए रखने को कहा गया। रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी इसी तरह का बयान दिया। विपक्षी सदस्यों ने रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण देने की मांग की, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देने का कोई दृष्टांत नहीं है। पिछले माह से जारी काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु का 11वां जत्था कल वाराणसी पहुंचा। ग्रामीण परिवेश से जुड़े इन अतिथियों का कैंट स्टेशन पर रेलवे और जिला प्रशासन तथा भाजपा नेताओं ने अभिनंदन किया। इस जत्थे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित मंदिरों में जलाभिषेक किया। बाद में तमिल वासियों को वाराणसी के कई पर्यटन स्थलों पर घुमाया गया। उधर केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान बच्चों ने आज़ादी में योगदान देने वाले सेनानियों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने काशी तमिल के सांस्कृतिक कलाकारों, संविधान निर्माण सहित विभिन्न आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। राज्य में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है। विद्यार्थियों की आसानी के लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खोल दिया है। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने इस बारे में कहा है कि आवेदन से वंचित छात्र छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन और मास्टर डेटा अपडेशन के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया गया है, ताकि कोई भी छात्र छूटने ना पाए और सभी को छात्रवृत्ति हासिल करने का समान अवसर मिल सके। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड विकास निधि राज्यांश योजना के तहत बांदा और झांसी जिलों की 11 विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की अवशेष धनराशि जारी कर दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में 822 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 210 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में है अग्रसर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, एक राष्ट्र एक प्रसारण सेवा की नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत कराए जाने वाले कार्यों को तत्परता के साथ पूरा करने के दिए निर्देश।
कहा, मनरेगा के क्रियान्वयन में नहीं आने दी जाएगी धन की कमी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को बहादुरी से रोकने पर की सेना की सराहना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।